है ना। रामचरितमानस हम श्रवण कर रहे हैं, पर मानस चरित्र राम होगा जब जीवन में पदार्पण होगा एक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय सद्गुरु का, जो सद्गुरु महिमा अनंत अनंत दिखावनहार, चक्षु अनंत उघारिया अनंत किया उपकार, है ना। वह चक्षु जब खुल जाता है, डिवाइन लाइट, आपने अभी सुना है ना। आपको सुनता थे कि कोई भजन चलेगा, कोई भजन चलेगा, पर हम कंटिन्यूअसली धुन सुन रहे थे, है ना। क्या थे, इतना तो करना स्वामी, ऐसा कुछ। फ्लूट सुना आपने, जब प्राण तन से निकले, है ना। हमारी माताएं श्रवण किया आपने? हाँ जी। कि निद्रा देवी का आगाज हो गया जीवन में? नहीं हुआ ना। तो इतना मधुर संगीत अगर हम बाहर से सुन सकते हैं, तो ये इशारा करता है, इंगित करता है कि ऐसा मधुर संगीत हमारे अंतस्थ में भी चल रहा है, जिसे बजाने की आवश्यकता नहीं है, जो कंटिन्यू बज रहा है, जो रिदम कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में चल रहा है। ऐसा म्यूजिक, है ना, जिसे कहा जाता है अनहद, है ना। और इसी अनहद नाद को श्रवण करके जब साधक साधना की भट्टी में तपने लगता है, जब साधना की भट्टी में वो खुद को उतार लेता है, तो फिर वो इस अनंत नाद से अनह सदक उठता है ना। वो काबू पा लेता है वृत्तियों पे, वो अपने विकारों पे काबू पा लेता है। कल हमने कथा में श्रवण किया, जैसे ही कामदेव बाबा भोलेनाथ के समक्ष आए, तीक्ष्ण बाणों का संधान किया, तो क्या हुआ, क्या हुआ? जैसा ही प्रभु का तीसरा नेत्र खुला, आज कामदेव भस्मीभूत हो गए, है ना। कहते द्वापर में प्रद्युम्न के रूप में, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, इनके रूप में कामदेव का जन्म हुआ, है ना। परंतु जब वो नेत्र अनंत उघारिया, मतलब ये जो खोल दे, अनंत उपकार कर दिया सदगुरु ने, अगोचर जो है उसको गोचर कर देना, यही तो महात्म्य है ना। परंतु हम समझ नहीं पाते और फिर से अर्थ अनर्थ कर बैठते। हम आज लगातार 4 दिन हो गए, चतुर्स्थायी का है ये, है ना, और फिर भी हम रोज आपके समक्ष वही विषय डालते हैं, वही विषय रखते हैं। ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, है ना, गुरु की महिमा, इसके पीछे कोई तो रहस्य होगा, है ना। महाराज जी आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं इन विचारों के माध्यम से। गुरु महाराज जी कहना चाहते, बताना चाहते कि जिज्ञासा होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। ब्रह्म की जिज्ञासा होना चाहिए। और जिस दिन ब्रह्म की जिज्ञासा होगी तो ये हृदय अयोध्या बनेगा और इस अयोध्या में राम का आगमन होगा, है ना। तब तक क्या रहेगा फिर? ये बंजर जमीन जो उपजाऊ नहीं है, जिस पर आप कोई भी बीज डाल दे तो वो उगने वाला, क्योंकि जमीन बंजर है, उससे बोया नहीं जा सकता, जमीन खराब है ना। एक किसान जब बीज बोता है तो कई प्रकार का वो पहले क्या करता है, पहले उस खेत को जोतता है बैलों के द्वारा, और जोतने के पश्चात फिर वो उसमें पानी डालता है, और फिर क्या करता है, फिर वो जो वो हो जाता है ना, जब वो गौरोचन भी डालता है, जो सेंद्रिय जो खाद होती है ना, सेंद्रिय खाद बोलते हैं ना उसको, तो वो जब डालता है तो क्या होता है,
जो जमीन जिस पे कुछ पक नहीं सकता, जो बंजर है, वो सुपीक हो जाती है। उसमें क्या हमारी फसल बन जाती है और कुछ ही दिनों में लहलाने लगती है, सोने की तरह चमकती है ना। हमारा जीवन भी ऐसा ही बंजर जमीन की तरह रखा हुआ है, पर जब गुरु आएंगे जीवन में, अनंत दिखावनहार, हमारे शरीर को, हमारे चरित्र का निर्माण वो करेंगे, वो जोतेंगे संयम के द्वारा, आपको दान देंगे संयम का। और जिस दिन ये संयम का दान जीवन में आएगा तो फिर क्या होगा, हम भी सुपीक हो जाएंगे। कहते हैं गुरु को पारसमणि कहना चाहिए, ठीक है। पारसमणि का क्या अर्थ है? पारसमणि का पता है आपको क्या होता है? सुना है कभी? हमारी माता है, आपको तो सोने का बहुत शौक है, आपको तो पहले पता होना चाहिए, है ना। घर में भरा हो, पर जैसे जैसे दीपावली आई, मुझे क्या चाहिए? नेकलेस चाहिए, नया नया, इतना सब भरा बड़ा है, फिर भी मले पैसे नहीं तो मन शांति कब क्रांति का रूप ले लेती है, तो हमें ही। अच्छा, आपकी बात नहीं, वो जो आए नहीं ना, जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, उनके लिए ये बात। हाँ जी, नहीं आप बुरा मत लो, अब वो हम जाए फिर माने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? जो पत्थर है ना, पारसमणि जो है, वह लोहे को सोना बना देता है, ठीक है। पर वो कभी ये नहीं देखता कि लोहा सुनार के घर का है या कसाई के घर का है। वो जैसे ही स्पर्श कर लेता है, वो सोने में परिणत हो जाता है। क्या बन जाता है? गोल्ड हो जाता है, चमक जाता है ना। ऐसे ही गुरु कभी भेदभाव नहीं किया करते। कितने ही अपराध कर दिए, कितनी ही गलतियां मानो हमसे हो गई, पर गुरु क्या करते हैं? क्षमा दान देते हैं, और क्षमा वो हमें जैसे ही कर देंगे, फिर क्या होगा? हमारा जीवन आनंदमय होगा, क्योंकि जीवन में पूर्ण सद्गुरु की पूर्ण सत्ता का आगाज हो जाएगा। अनंत दिखावनहार, अनंत का दर्शन, है ना। अव्यक्त व्यक्त हो जाएगा। हवा की जो बातें हैं, जो दूर दूर तक समझ नहीं आती, है ना, वो क्या हो जाएगा? अगोचर गोचर हो जाएगा, है ना। पदार्पण होगा। हम रोज यही विषय पहले हम लेते हैं विश्लेषण के लिए, क्योंकि ये समझ आए। आज तक जितने भी लोग आए ना, उन्होंने बस इतना ही पूछा, कैसा है, क्या है, बढ़िया हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। पर किसी ने ये नहीं पूछा क्या हम उन ईश्वर से मिल सकते हैं? इसका क्या? क्या वो टेक्निक है? क्या वो जिज्ञासा है? क्योंकि मायापति की खोज नहीं की हमने, माया की ही खोज कर रहे हैं, और उसी माया के भीतर एक दिन फंस जाएंगे और इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे और वंचित रह जाएंगे उस ईश्वर की पूर्ण सत्ता से। और क्या होगा फिर? हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, है ना। समझ रहे हो? जिस प्रकार से जो जल में बबूला, पानी में जो बबल्स आते हैं ना, तो किस तरीके से वो फूट जाता है, इसको टच करो या वो ऊपर चला जाओ, अपने आप क्या हो जाता है? विध्वंस हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। पर हमें नहीं पता कि हम कितने दिन जीवित रहने वाले। हम हमेशा ऐसे ही करते गए। पूर्वजों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, फिर करोगे कब? पर हमारा तो सुबह का नियोजन नहीं होता कि सुबह क्या करना है ना जी। कुछ लोग ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो मुझे आज से 10 साल बाद क्या करना है, ये भी उनका नियोजन होता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक अगर उन्हें शादी में जाना हो ना, तब तक वो डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या करना है। ऐसा हमारे माताओं में बहुत बार होता है ना, है ना। वो पहले वो पहनेंगे, वो साड़ी वगैरह लगाएंगे, ऐसे चांगला दिखेगा, ऐसे करूँगा, ये सब चलते रहेगा। कब तक? जब जाना हो, मतलब
क्या है, नियोजन नहीं, प्लानिंग नहीं है। और जब प्लानिंग नहीं है तो फिर कार्य तो बिगड़ेगा, लेट तो ऑब्वियसली आप होने ही होने वाले हो, है ना। इसलिए क्या करो, नियोजन करो, हर चीज का नियोजन हमारा होना चाहिए, तभी तो अनंत का दर्शन होगा। अहम अमृतस्य पुत्र, ये वाक्य होगा ना कंप्लीट। एक समय क्या हुआ, एक दंपति थे, थोड़ी उनकी जो भाषा वो